नमस्कार। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद करने के लिए महाराष्ट्र में 70 से 80 हजार बैठक करके हिंदुओं को जागृत करने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड अपने मत की कीमत वसूलने के अभियान में जुट गया है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को अपने मत की कीमत चाहिए और वे कीमत मांगने भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का शिंदे गुट या एनसीपी के अजीत पवार गुट के पास नहीं गए। वे गए एनसीपी के शरद पवार के पास, कांग्रेस के नाना पटोले के पास और शिवसेना के उद्धव ठाकरे के पास और 17 मांगे रख दी कि अगर आपको मुस्लिमों के वोट चाहिए, समर्थन चाहिए, तो आपको हमारी ये 17 मांगे माननी पड़ेगी। आप इन 17 मांगों को मानने का वादा कर दो। हरबरी में कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट, कांग्रेस के महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट नाना पटोले ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दे दिया और जैसे ही इस आशय की खबर बाहर आई, बीजेपी टूट पड़ी। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है, फिर नाना पटोले आश्वासन कैसे दे रहे हैं? यह तो हुई नेताओं के विवाद की बात। पर इसको छोड़िए, आप यह जानिए कि आखिर वह 17 कौन सी मांगे हैं जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे से मनवाने की जिद पर अड़ा हुआ है। 17 मांगों में पहली मांग है नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण। दूसरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध और तीसरा है वक्फ बिल का विरोध। ये वही 3 खास मांगे। इसके अलावा 14 मांगे और है और इन मांगों को लेकर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के लोग शरद पवार से मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, नाना पटोले से मिल रहे हैं और अपनी मांगों पर जोर दे रहे हैं। पटोले ने तो आश्वासन भी दे दिया। लेकिन आप यह समझिए कि महाराष्ट्र में आखिर यह मुस्लिम संगठन अपनी 17 मांगों को लेकर क्यों अड़ा है? महाराष्ट्र में मुस्लिम एक ताकत है। महाराष्ट्र की कुल आबादी में लगभग 12% वोटर इस समाज से जुड़े हुए हैं, यानी 12% वोटर मुस्लिम हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, जिसमें से 38 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और 9 सीटें ऐसी हैं जहां के 40% वोटर मुस्लिम है। लेकिन चूंकि चुनाव के दौरान अगर किसी क्षेत्र में कैंडिडेट मुस्लिम हो तो भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण में मदद मिल जाती है। इसलिए पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट की संख्या कम कर दी है। अब जानिए कि कितने मुस्लिम कैंडिडेट पार्टियों ने उतारे हैं। बीजेपी ने 0, बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट इस समाज से नहीं उतारा है, जबकि 148 से ज्यादा कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं। शिवसेना का शिंदे गुट सिर्फ 1, एनसीपी का अजीत पवार गुट 4। अब इधर आइए तो शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट ने एक भी नहीं, 0।
कांग्रेस ने जरूर 8 कैंडिडेट उतारे हैं, सबसे ज्यादा 8, और एनसीपी के शरद पवार गुट ने भी 1 और सपा ने भी 1। यानी अगर आप महाविकास आघाड़ी की बात करें, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी, तो कुल 10 कैंडिडेट। और अगर आप महायुति की बात करें तो बीजेपी 0, शिवसेना शिंदे 1 और एनसीपी अजीत पवार 4, यानी 5 कैंडिडेट। तो यह है महाराष्ट्र की स्थिति। वैसे यह जान लीजिए कि जो मांगे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने रखी है, उन मांगों को मानना किसी भी पार्टी के लिए, मैं यह नहीं कहूंगा कि असंभव है, लेकिन आसान नहीं है। अब यह तो नाना पटोले ही जाने कि उन्होंने इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन कैसे दे दिया, क्यों दे दिया, यह तो समझ में आता है कि उनको समर्थन चाहिए। अब आप बताइए कि क्या ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की यह मांगे, 17 मांगे हैं, मैंने आपको 3 बताई हैं, 10% आरक्षण, आरएसएस पर बैन और वक्फ संशोधन बिल का विरोध, क्या सही है, वाजिब है? अपने कमेंट से हमें बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।